क्या आप जानते हैं आप टीथ व्हाइटनिंग के जरिए अपने पीले दांतों को फिर से सफेद बना सकते हैं? क्या आपके दांत पीले हैं? आप करा सकते हैं टूथ व्हाइटनिंग। पीले दांतों की समस्या काफी लोगों में देखी जाती है। हर टूथपेस्ट ये दावा करते हैं कि वो आपके दांतों को सफेद और सुंदर बना देंगे, लेकिन असल में कोई टूथपेस्ट ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता। पान और गुटखा खाने वाले लोगों के दांत अक्सर बदरंग हो जाते हैं और ऐसे लोग खुलकर हंस भी नहीं सकते। अगर आपके दांतों में भी ये प्रॉब्लम है तो आजकल टूथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट से बदरंग दांतों को सफेद और सुंदर बनाया जा सकता है। टूथ व्हाइटनिंग दो तरह की होती है, लेजर व्हाइटनिंग और होम ब्लीचिंग टूथ व्हाइटनिंग, जिसे टूथ ब्लीचिंग भी कहते हैं। इसके लिए आपको अपनी इच्छा अनुसार व्हाइटनेस मिल सकते हैं। अगर आप खुलकर कॉन्फिडेंस के साथ हंसना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके दांत सुंदर और सफ़ेद हों। टीथ व्हाइटनिंग के ज़रिए आप अपने पीले दांतों को फिर से सफ़ेद बना सकते हैं, और वो कैसे, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर नीना पांडे। अगर आपका भी टूथ व्हाइटनिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉल लाइंस आपके लिए खुले हैं। डॉक्टर नीना, वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉक्टर नीना, क्या ज़रूरत पड़ती है टूथ व्हाइटनिंग की? सारा जी, जैसे बच्चों के दांत जब इरप्ट होते हैं तो जी। बिल्कुल मिल्की वाइट होते हैं, बट जैसे जैसे एज एडवांस होती है हम लोग के खान पान के वजह से कभी कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से दांतों का वो जो दूध जैसा कलर होता है वो चला जाता है। कई बार होता है लोग ठीक से सफाई नहीं रखते हैं, प्लाक डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से येलोइंग होती है। बहुत सारे कारण होते हैं। हम लोगों के खाने में ऐसी चीज़ें होती हैं, स्टेन जो छोड़ जाती हैं, तो इनकी वजह से होते होते जो लोग अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं उनके बड़ी एज में जाके बहुत ज़्यादा बदरंग से दांत हो जाते हैं, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते। तो आजकल चूँकि अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग जानने लगे हैं कि दे कैन इम्प्रूव अपॉन देयर टूथ लुक्स, तो वाइटनिंग के लिए आते हैं पेशेंट्स। बिल्कुल। तो टूथ व्हाइटनिंग ये हम अभी, क्योंकि जैसे आपने कहा आजकल ये बहुत ट्रेंड है, कब से शुरुआत हुई? अगर हम टूथ व्हाइटनिंग की बात करें तो कब से लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों में करवाने लगे? अभी जैसे 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 हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस लोगों की बढ़ी बिल्कुल, है, बिल्कुल। लास्ट 20-25 सालों में थोड़ा ज़्यादा हो गया है ट्रेंड। उसके पहले लोगों के जनरली इंट्रिंसिक स्ट्रेन्स होते थे टेट्रासाइक्लिन के, कि जो पैदाइशी दांत के कलर्स हो गए या फ्लोरोसिस हो गया, उसमें हो गया, तो लोग पूछते थे। बट इतना जितना आजकल लोग डिमांड करने लगे उतना पहले नहीं। लोग सोचते थे कि अब तो हो गया तो हो गया, अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। अब आजकल लोगों को पता चल गया है कि दे कैन इम्प्रूव, तो फिर आज ज़्यादा बढ़ तो गया। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर, काफ़ी ज़्यादा ये अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में टूथ व्हाइटनिंग की, तो इसमें किसी भी उम्र के लोग करा सकते हैं या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है इसके लिए? नहीं, किसी भी उम्र में लोग करवा सकते हैं, लेकिन बस वही है कि दांत की कंडीशन देखनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा अगर घिसे हुए दांत हो गए हैं तो देखना पड़ता है। बट हाँ, हम उस कंडीशंस की बात करेंगे जब ज़रूरत पड़ जाती है टीथ व्हाइटनिंग की। फिलहाल एक कॉलर से बात करते हैं। जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरी सिस्टर है, 25 साल की है। जी। उसके जो दांत हैं वो थोड़े येलो येलो से हैं आगे से। जी। तो डेंटिस्ट को दिखाया था, डेंटिस्ट ने बताया कि बचपन में दवाइयाँ वगैरह खाएं जिसकी वजह से दांतों पे निशान आ गया। जी। उन्हें व्हाइटनिंग कराना चाहती थी, लेकिन डेंटिस्ट ने मना कर दिया कि ये हो नहीं पाएंगे, ऐसे रहेंगे। जी। बट हमें करानी है, तो क्या किया जाए? जी बिल्कुल। तो जैसा सवाल करा कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, क्या कराना चाहिए ऐसे में इनको? सारा जी, मैं कमेंट तो नहीं कर पाऊँगी। किसी अगर प्रोफेशनल ने बोला है कि हाँ नहीं हो सकते, तो उन्होंने बेहतर कुछ देखा होगा, ऐसी वजह कोई कारण होंगे जिनकी वजह से होगा। बाकी आप देख लो, एक और ओपिनियन लेके देख लो, किसी और डेंटिस्ट से भी सलाह ले लीजिए कि अगर दोनों वही कहते हैं। कई बार होता है कि अगर दांतों में बहुत क्रेवाइसेस हैं, फ्रैक्चर लाइंस हैं, या दांत बहुत ही घिसे हुए हैं, तो उनमें जनरली नहीं करते हैं कि उसमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर क्योंकि जनरलाइज्ड अगर उनकी येलोइंग है तो किसी एक पर्टिकुलर दांत में, एक या दो दांत में होता है, तो फिर रूट कैनाल करके आप कैपिंग वगैरह करा के वाइट करा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी सिस्टर को बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड येलोइंग है, जैसे उन्होंने कहा आगे के दांतों में काफ़ी है, आगे के दांतों में है, तो आप एक बार दूसरी किसी और डेंटिस्ट से भी सलाह ले लीजिए। नहीं तो मेरी सलाह है कि आप ऐसे में लैमिनेशन करवा लीजिए दांतों के ऊपर। अब मनचाहा शेड का लैमिनेट कवर करवा लीजिए अपनी सिस्टर को,
तो वो ठीक हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बात की लैमिनेशन की, तो कई बार ऐसा होता है कि बाय बर्थ एक हम टूथ का एक कलर लेके पैदा होते हैं, हर एक इंसान उनका एक कलर होता है कि भाई मे बी ऑफ वाइट या थोड़ा येलोइश। तो अगर उसमें हम चेंजेस कराना चाहें कि अगर किसी के दांत थोड़े पीले हैं बाय बर्थ, वो टबैको नहीं, कोई भी तरीके का एडिक्शन नहीं, उसके बाद भी दांत पीले हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए पहले तो हम लोग ब्लीचिंग प्रोसीजर्स ही उस पे भी करेंगे। अगर नेचुरल येलो है, नेचुरली उस पेशेंट के दांत येलो हैं, तो भी थोड़ा शेड में डिफरेंस आ जाता है। ब्लीचिंग प्रोसीजर जो हमारे हैं उनको पहले क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग पॉलिशिंग पे रखा जाता है पेशेंट को, उसके बाद ब्लीचिंग होती है, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। अब अगर ड्रास्टिकली वो इम्प्रूवमेंट चाहते तो फिर तो आर्टिफिशियल कवरिंग ही करानी पड़ेगी दांतों पे, वही एक तरीका है। बिल्कुल, तो आर्टिफिशियल कवरिंग की आप बात करिए, तो क्या इसमें कोई हार्म्स हैं अगर हम आर्टिफिशियल कवरिंग कराएं तो? आई वुड नॉट से कि हार्म है डायरेक्टली। देखिए आर्टिफिशियल कवरिंग के लिए हमें थोड़ा नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर तो उसका सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो कितना पेशेंट कंफर्टेबल है, लाइक जैसे आप लोगों के प्रोफेशन में है कि वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ द एस्थेटिक्स, तो उसमें फिर अगर इतना एसेंशियल है और दैट पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो फिर वो सैक्रिफाइस कर लेते हैं लोग, बहुत से लोग सैक्रिफाइस कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। और करेंगे किस तरह दांतों को सुंदर बनाएं, मन चाहे दांत किस तरह पा सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, तो दोस्तों हेलो डॉक्टर में अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस लौटेंगे।